अल्लाह का शुक्र है आपने दुआ को पुलिस स्टेशन में देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आप सोच भी नहीं सकते जिस बेबसी और लाचारी की कैफियत में हमने वहां दुआ को देखा। तो आप पूछ लेते कि वो बेचारी किस केस में पकड़ी गई है? हमारी वजह से। क्या हमारी वजह से? यकीनन ऐसा कुछ हुआ है या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से बगैर बताए वो अपना बच्चा और घर छोड़कर चली गई। अंकल, मेरे और दुआ के दरमियान जो भी गलतफहमी हुई थी उसके लिए मैंने सॉरी कह दिया था। उसके अलावा ये बात जरूर है कि मामा को उसका इस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बेटे मैं अंदर ही अंदर में बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं। कल कयामत के रोज जब हमसे यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या हम इतने बेबस और बेहिस हो गए थे कि एक मजबूर और बेआसरा लड़की को सहारा तक नहीं दे सके। बहरहाल हम सबको दुआ को इस घर में खुले दिल से वेलकम करना है। उसे यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वो तन्हा है या हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, और उससे कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। अनुषे, बेटा जाकर देखो दुआ क्या कर रही है, उसे भी यहाँ बुला लो ना। आंटी, मुझे लगता है कि अभी हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सबको फेस करने के लिए। You're right बेटा, इस वक्त हमें उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे बहुत परेशान है। बाद में जरा संभल जाएगी तो हम आराम से बैठकर उससे बात करेंगे। परवीन, थैंक यू। चलिए जाओ। एक मिनट आए। इसे कहाँ ले जा रही हो? इसको अपनी माँ के पास छोड़ के आ रही। लेकिन उसी ने खुद इसे तुम्हें दिया है। I know। और बेचारी दुआ ने तो हमारी खुशियों के खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं। It's not fair। उस बेचारी ने अपनी जिंदगी अजाब में डाल दी। It's not fair। और एक अधूरी माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी, और मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह की बेचैनी के साथ रहे। मेरे ख्याल में इस वक्त उसे इस इम्तिहान में मत डालो। मर्तज़ा, जब मैं आज तक अपने बच्चे का एहसास नहीं भुला पाई हूँ, और वो भी एक ऐसा बच्चा जिसको ना मैंने कभी देखा या छुआ या कुछ भी, तो फिर वो कैसे भुला सकती है? जब उसने तो आलियान को पैदा किया है, वो कैसे जिंदा रह सकती है? सही कह रही हो तुम। तब भी इतना बेचैन रहता है उसके बगैर। वैसे भी जब दोनों एक ही घर में आए तो फिर दोनों को दूर रखने का क्या फायदा? इसीलिए इससे पहले कि मैं हिम्मत हार जाऊं और मेरा इरादा बदल जाए, प्लीज मुझे जाने दो।
हाय। ये तुम क्या कर रही हो? जिस तरह से तुम चाहती हो कि हमारी जिंदगी में खुशी और सुकून हो, उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों की जिंदगी में खुशी और सुकून हो। अनुषे, अब इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम ही इसकी माँ हो। नहीं दुआ, हम दोनों का बेटा है। जब भी तुम इसे डांटोगी तो फिर ये मेरे पास आएगा, और जब मैं इसे डांटूंगी तो तुम्हारे पास आएगा। कैसा है? तुम्हें बहुत मिस किया इसने। Stop being selfish and take it. Hi. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम अलीज़े, कैसी हो? आंटी, इस मॉर्निंग में कुछ भी अच्छा नहीं है, बल्कि हम दोनों के लिए ये मॉर्निंग बहुत बुरी है। क्यों, क्या हुआ? वो दुआ रात को बाबा के साथ वापस घर आ गई है। लेकिन कब, कैसे और क्यों? बाबा उसे घर लेकर आए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना वो कितनी क्लेवर है। जावाद साहब के साथ उसने हमदर्दी की होगी, अपनी स्टोरी सुनाई होगी और आ गई होगी, ताकि कल को उसको कोई भी कुछ ना बोल सके। जी आंटी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस दुआ को फर्दर मैं अपना घर बर्बाद करने नहीं दूंगी। आंटी, आज मुझे किसी भी सूरत में आपसे मिलना है। ओके अलीज़े, तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास। ओके, थैंक्स, मैं आती हूँ। या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये दुआ। दुआ बेटा, तुम तो उस बहादुर माँ की बेटी हो जिसने सारी जिंदगी हर दुख और तकलीफ को हंसकर बर्दाश्त किया। बहुत हिम्मत वाली थी वो। सही कह रही हैं आंटी, लेकिन मैं क्या करूं? अब बस मैं थक गई हूँ। मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ना बेटा ना, मायूसी गुनाह है। इस तरह मायूस नहीं होते। मायूस तो वो लोग होते हैं जिनका कोई ना हो। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम जवाद को अपने बाप की तरह समझती हो तो मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ। वैसे ही प्यार दूंगी तुम्हें। अगर तुम समझो तो तुम हमारे बच्चों की तरह हो बेटा, वैसे ही अजीज होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बेटे, हम तुम्हारे अपने हैं, खुद को गैर मत समझो। तो बेटा यूं उदास मत रहा करो। तो मैंने सुना है तुम ढंग से खाना भी नहीं खा रही हो। अंकल, ढंग से भूख भी तो नहीं लग रही। ना बेटा, खुद को इस तरह से सजा मत दो।
वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन। मैं आप लोगों को नाराज नहीं करूंगी। शाबाश बेटा। तुम तो जानती हो ना कि आला बहन ने अपनी जिंदगी में मुझसे वादा लिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी दुआ को अपनी बेटियों की तरह प्यार दीजिएगा, जिंदगी भर उसका ख्याल रखिएगा। क्या तुम चाहती हो कि हम उसके सामने शर्मिंदा हो जाएं? मेरी वजह से आप लोग इतना परेशान हुए। मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। That's like a good girl. मुझे सही सही बताओ कि दुआ का एक्चुअल प्लान क्या है। आंटी, आपका शक 100% ठीक था। भाई और दुआ के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है, क्योंकि जब भी मैं दुआ के खिलाफ कोई बात करती हूँ भाई हर वक्त उसको कवर करने बैठ जाते हैं। मैंने भी कई बार अनुष्का के कमरे में उन दोनों को देखा है, अच्छी बात नहीं है। आंटी, मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी ताकि भाई का इमेज खराब ना हो, लेकिन दुआ की हरकतों की वजह से मुझे लगता है मुझे मजबूरन ये बात बतानी पड़ेगी। और आपको पता है कि मैंने कई बार भाई को आधी रात दुआ के कमरे में आते जाते देखा है। और तुमने किसी को नहीं बताया? आंटी, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं भाई की इमेज सबके सामने खराब नहीं करना चाहती थी। और प्लस अगर मैं ये बात करने भी लगूं तो पापा की तबीयत खराब होने लग जाती है, इसी वजह से मैं खामोश रह जाती थी। मेरी ये मजबूरी है कि ताहिर और मेरी अपनी बेटी मेरी किसी बात का यकीन नहीं कर रहे। मैं तो खुद मजबूर। इस वक्त मेरा भी कोई बात करने का फायदा नहीं है। सब लोग दुआ की जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो लड़की हमेशा तो रोने का ड्रामा कर देती है। पता नहीं कौन सा ऐसा जादू कर रही है कि कोई भी उसके खिलाफ किसी किस्म की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तुम टेंशन नहीं लो, कुछ करते। पता है, उसकी वजह से मेरे और ताहिर के दरमियान भी डिफरेंसेस हो गए। आंटी, अब आपको जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं उस लड़की को एक लम्हे के लिए अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ करें और उसको निकालें यहाँ से। तो ठीक है, तुम दुआ के लिए एक छोटी सी पार्टी रखो घर में। मैं दुआ के लिए छोटी सी पार्टी? हाँ, मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ, बल्कि उसको भी क्या, सबके लिए एक सरप्राइज होगा। आप उसको सरप्राइज क्या दे रही हैं? मैं उसको इस तरह छोड़ूंगी नहीं, बदला तो लेकर आऊंगी। दुआ, I'm sorry, मैंने काफी बदतमीजी की थी तुम्हारे साथ, माफ कर दो मुझे। अरे नहीं एलिज़े, तुम तो मेरी बहनों की तरह की हो, सॉरी कहने की क्या जरूरत है। It's okay. चलो, अब सब ठीक हो गया ना? दुआ इतनी खामोश क्यों? नहीं, वो दरअसल मैं आलियान के बारे में थोड़ी सी परेशान हूँ। आई एम सॉरी, मैं ज़रा उसको देख के आती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी। चलो, दुआ के आने से एक फायदा तो हुआ कि हम सब एक अरसे के बाद इकट्ठे यहाँ बैठे हुए हैं। जी, वजह फरमाया आपने, जबकि लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि आइंदा हर हफ्ते मिला करेंगे। चले, पुरानी बातें छोड़े। अब तो दुआ के आने से हम सब कितने खुश हो गए हैं ना। हाँ, मेरा ख्याल है कि सरप्राइज ब्रेक कर देना चाहिए अलीज़े। ये आंटी जरूर, अब तो वेट नहीं हो रहा। वैसे ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज ही नहीं। दुआ हमारी बच्चों की बेस्ट फ्रेंड है और इस घर का फर्द भी है, और हम सब की ये दिली ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चे के साथ जहां भी रहे खुश रहे, दर दर की ठोकरें ना खाए। इसलिए मैंने सरदार सिकंदर अली खान से बहुत रिक्वेस्ट की है कि वो फौरन आए और अपने बहू और पोते को साथ लेकर चले जाए। इसलिए वो कल आ रहे हैं और अपने बहू और पोते को साथ ही लेकर जाएंगे और इज्जत के साथ रखेंगे।
मुर्तजा, क्या हो गया है? अभी तक दुआ की टेंशन है या कोई और बात भी है? अब देखो ना, मामा की वजह से दुआ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मजीद प्रॉब्लम्स आ जाएंगे हमारे ऊपर। लेकिन क्यों? मामा ने अशर के पेरेंट्स को मना लिया है, वो दुआ को खुद लेने आए थे। और हम सब यही चाहते हैं ना कि वो अपने बच्चे के साथ आराम से सुकून की जिंदगी गुजार सके। और आलियान का अशर का नहीं, कम से कम अपने दादा का प्यार तो मिलेगा। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अशर के जिंदा होते हुए भी सिकंदर अंकल ने दुआ को कभी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब क्या करेंगे वो? मुझे उन पे एतबार नहीं है। वो दुआ और आलियान दोनों की जिंदगी अजाब बना देंगे। उस वक्त गुस्से में थे। अशर ने उनके मना करने के बावजूद दुआ से शादी की थी। और आई रियली थिंक कि अशर की डेथ के बाद उन्हें अपनी जाति का एहसास हो गया है। वो बुरे आदमी नहीं है, बस जिद्दी हैं। और वक्त के साथ साथ जिद खत्म हो जाती है। जिद्दी नहीं, जालिम है वो। अशर अपने डेथ बेड पे था, तब भी उसका ख्याल नहीं किया उन्होंने, बल्कि दुआ के बारे में गलत गलत इल्जामात लगाते रहे वो। जो भी उनके दिल में हो वो बेहतर जानते हैं। मैं बस दुआ की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। शैला आंटी को सिकंदर अंकल से मिलने से पहले हमसे मशवरा करना चाहिए था यार। सब कुछ फिर से डिस्टर्ब हो गया। अब आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब कुछ ठीक तो हो गया है। सिकंदर खान ने दुआ को अपनी जिम्मेदारी भी मान लिया। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक कह रही हैं आप, बात खुशी की है, लेकिन खुशी के साथ साथ एक उलझन भी है, क्योंकि सिकंदर खान के मिजाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपके कहने का मतलब है कि सिकंदर खान अशर की मौत का बदला दुआ से लेंगे? इसमें दुआ का क्या कसूर? अशर के साथ जो कुछ हुआ, इसमें उस बेचारी की क्या गलती? गलती तो पहले भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी सजा तो सिर्फ मासूम दुआ ही काट रही है ना। चले, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे दुआ की जिंदगी में कोई और नया इम्तिहान ना आए। आमीन। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि शहला बेगम ने दुआ को हमारे घर से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हो सकता है शैला ने दुआ की हमदर्दी में ये सब कुछ किया हो। नहीं, मैं शैला की नेचर को अच्छी तरह जान चुका हूं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी अनोशा के बारे में सोचती है। वो चाहती है कि दुआ अनोशा की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। तो इसमें गलत भी क्या है? अब सारी जिंदगी दुआ और आलियान तो हमारे साथ नहीं रह सकते। आलियान के साथ तो हमारा बस इतना ही रिश्ता है कि वो मुर्तजा के दोस्त का बेटा है। सच पूछे तो आलियान के खुद से दूर जाने का सोचता हूं तो दिल चाहता है कि मैं सिकंदर खान को मना ही करता हूं। हाँ, मेरा भी दिल नहीं चाहता कि वो बच्चा हमसे जुदा हो। असल में उस बच्चे ने अपने प्यार से हमारे दिल में घर कर चुका है। ठीक कह रहे हैं आप। हेलो आंटी।
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? Auntie, you're just amazing. It was superb. दुआ ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसा सरप्राइज मिलेगा। वो अनुष्या को तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मैं अनुष्या की माँ हूँ। खैर, ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। इस बार तो बड़ी प्लानिंग के साथ आई थी हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए। एंड यू नो व्हाट, वो मेरे अब्बू को भी बैठकर अपनी सैड स्टोरी सुनाती थी। और आप तो अब्बू को जानती ही हैं, उनको हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके कितनी खुशी मिलती है। देखना गांव जाकर सबको अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी। आंटी, आई सल्यूट यू, यू आर जस्ट अमेजिंग। बस सिकंदर खान को तो आ जाने दो, असल ट्विस्ट तो जब आएगा ना स्टोरी में। क्या मतलब? वो दुआ को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? दुआ को ले जाना तो उनकी मजबूरी है, वो तो आलियान में इंटरेस्टेड थे। मैंने उनको समझाया कि दुआ से अच्छी बेबी सिटर उनको कहीं नहीं मिल सकती। वो आराम से मेरी बात मान गए। वेरी इंटरेस्टिंग। चले, एटलीस्ट दुआ को अब अपनी लिमिट्स का अंदाजा हो जाएगा। पहले वो हमसे खेल रही थी ना, अब देखना हम उससे खेलेंगे। Of course, auntie. अब हमारी बारी है। Anyways, I shall talk to you later. Take care of yourself. Okay. Take care. अल्लाह हाफिज। अब आप मेरी जासूसी करने लगे। पता नहीं तुम्हारी ये गलतफहमी कब दूर होगी। मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा, इसलिए कि जासूसी तो उनकी की जाती है जिन पर शक हो, और मुझे शक नहीं, यकीन है। यकीन? कैसा यकीन? और आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम अपने गड़े हुए शक पर इस कदर गिर जाओगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे चैलेंज मत करें। दुआ ने भी मुझे चैलेंज ही किया था, और देख लिया आज वो कहां पहुंच गई है। तुम क्यों उस मजलूम बेसहारा लड़की के साथ ये जुल्म करना चाहती हो? अरे कुछ खौफे खुदा है तुम्हें या नहीं? बहुत हमदर्दी हो रही है ना आपको उस मासूम और बेसहारा लड़की से। आपने ये नहीं देखा कि किस तरह उसने साजिश करके मेरी बेटी को मेरे से दूर कर दिया कि आज मेरी बेटी मेरे से बात तक नहीं करना चाहती। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज तुम्हारी अपनी बेटी तुमसे बात नहीं करना चाहती। हाँ, आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है ना? लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, आप देख लीजिएगा। वो भी इस वक्त? मुझे तुमसे बात करनी है। मुर्तजा, अब कोई बात करने का कोई फायदा नहीं है। बस एक रात रह गई है, इसे सुकून से गुजार लेने तो फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम ये सब बातें कैसे कह सकती हो? बस एक रात मुझे गुजार देने दो, फिर चली जाओगी तुम क्या? तो जब भी ये बातें सोचता हूँ, ये तो रात नहीं गुजरती। और इस बात का इल्हाम हो रहा है मुझे, इसलिए मैं चले जाना चाहती हूँ, तुमसे दूर, अनुष्या से दूर, तुम दोनों से। तुम्हें क्या लगता है जैसा तुम सोचती हो वैसा ही होगा? तो जब भी तुम्हें और आलियान को अपने से अलग सोचता हूँ तो मेरे तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है? एहसास है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में हमारे लिए जगह नहीं है। चलो मान लो कि तुम ये रिश्ता अब दुनिया में कबूल भी कर लोगे, लेकिन अपनी जिंदगी में जगह बना सकोगे? मेरी जिंदगी में जो जगह अनुष्या की है वही जगह तुम्हारी भी है। दुआ, तुम ये बात नहीं समझोगे। हाँ, अनुष्या मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है, लेकिन तुम भी मेरी बीवी हो, आलियान की माँ हो तुम, और आलियान मेरी
मेरी जिंदगी है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। सही कह रहे हो तुम, तुम्हें उसके बगैर नहीं रहना चाहिए। तुमने खूब निभाई है अशर के साथ दोस्ती, अब तक निभाते आ रहे हो। कितना कुछ बर्दाश्त किया तुमने मेरी वजह से, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आलियान की दूरी बर्दाश्त कर सकती हूँ। आलियान तुम्हारा है, वो तुम्हारे पास रहेगा मुर्तजा। मैं सिकंदर अंकल से बात करूंगी। सिकंदर अंकल से क्या बात करोगी तुम? वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। उन्हें तुम नहीं, आलियान चाहिए। तो तुम्हें भी तो सिर्फ आलियान ही चाहिए। शट अप, जस्ट शट अप। अगर मुझे सिर्फ आलियान चाहिए होता ना, तुम इस तरह तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए परेशान ना हो रहा होता। और मैं खामोश रहकर ना तुम्हारी बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकता। मैं झूठ बोल बोल के तंग आ चुका हूं। ये झूठ, अपने आप को आजाद कर दो मुर्तजा, खत्म कर दो ये जबरदस्ती का रिश्ता और बस आजाद हो जाओ। हाँ सीमा बीबी पूछ रही है अगर आलियान बाबा उठ गया तो मैं उसको ले जाऊं? नहीं, वो अभी सो रहा है, वो उठेगा तो मैं आंटी के पास ले आऊंगी। मुर्तजा, खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कोई और इल्जाम लग जाए। प्लीज जाओ। ठीक है, जा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात कह के जाऊंगा तुम्हें। माना कि किस्मत और हालात की वजह से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, लेकिन मैं अब डर डर के नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हें अब मेरा साथ देना होगा। तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या तुम अशर की यादों में रहना चाहती हो या मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो। मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए, तुम्हारे दिल का फैसला चाहिए, मजबूरियों का नहीं। भाई तुम जागी हो? आप भी तो जाग रहे हैं, क्या हुआ? हम मुझे कुछ अपसेट लग रहे हैं। ठीक हूँ मैं, मुझे क्या आना है। खैर तुम जाके सो जाओ, लगता है रात भर जागती रही हो। आंखें देखी अपनी? जो मेरी आंखें देख रही हैं लगता है वो कोई और नहीं देख रहा। कभी कभार इंसान वही देखता है जो कि वो सोच रहा होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह आप दुआ के बारे में सोच रहे हैं। क्या बात कर रही हो तुम? हमारी बात में दुआ कहाँ से बीच में आ गई? तो वही तो जा रही है घर से, इसी वजह से हो सकता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए नहीं, आलियान के लिए परेशान हो जाएगा तो मैं और अनुषा बहुत मिस करेंगे उसे। तो भाई वो किसी और का बच्चा है, वो दुआ का बच्चा है, आप लोगों का नहीं। कब तक आप लोग उसको अपना बेबी समझकर प्यार करते रहेंगे? लेकिन अटैचमेंट तो हो जाती है ना। खैर तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मुर्तजा,
कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। मुझे भी। हम किसी तरह से आलियान को नहीं रोक सकते जाने से। क्यों ना हम दोनों को रोक लें? कैसे? पहले जब दुआ को प्रॉब्लम्स थी, उसको हेल्प की जरूरत थी, कम से कम हमारे पास बहाना तो था। वो सिकंदर अंकल की बहू है और हम कुछ नहीं कह सकते आगे से। दुआ सिकंदर अंकल की बहू नहीं रही अब। अशर की डेथ के बाद तुम क्यों नहीं समझ रही? कभी कभी बहुत बच्चों वाली बातें करता है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझ भी नहीं सकती। देखो, मुझे पता है कि तुम आलियान को बहुत मिस करोगे, मैं भी करूंगी। और दुआ ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है कि हर महीने वो उसे हमारे पास भेजेगी। और अगर हमें बहुत याद आए तो फिर हम गांव चले जाएंगे। इसी बहाने हमारी सैर भी हो जाएगी। I know it's tough, लेकिन तुम्हारा आलियान की खुशी के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चल, सो जा, कल बहुत लंबा दिन है। Sleep. दुआ, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है। आंटी शॉपिंग? हाँ, तुम्हारी और आलियन के लिए कुछ चीजें खरीदनी है। आंटी मैं शॉपिंग पर नहीं जा रही। क्या? क्यों बेटा? आंटी मेरे पास इस घर में जो थोड़ा बहुत वक्त रह गया है, मैं नहीं चाहती कि मैं शॉपिंग पर जाया करूं। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं आपके साथ और जवाद अंकल के साथ स्पेंड करूं। पागल होगी बेटा, क्या वहां जाकर भूल जाओगी हमें? लेकिन पता नहीं वहां सांस लेने की भी इजाजत होगी कि नहीं। कैसी बातें कर रही हो मेरा बच्चा, मेरी जान। अरे बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे जिस वक्त चाहे तुम यहाँ आ जाया करना, ठीक है? आंटी मेरे ससुराल जाने के बाद मैं आपके दिल में रहूंगी। बेटा दिल में भी रहोगी और इस घर में भी आया करोगी, और अगर नहीं आओगी ना तो नाराज हो जाऊंगी मैं, ठीक है? मैं कोई वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं जवाब से कहूंगी सिकंदर खान से कह के तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आने की इजाजत दिया करें, ठीक है? चलो बस जल्दी से तैयार हो जाओ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो